औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेठ? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लाह आपको खैर से रखे, सलामत रखे, ज़िंदगी दे तंदुरुस्त। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। हाई साहब, मैं सबसे पहले इमरान खान की बात करूँगा। इमरान खान को 500 से ज़्यादा दिन ऊपर हो गए, जेल में हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ बुशरा बेगम, बड़े लोग कह रहे थे बुशरा बेगम मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाएंगी और वो जादू जिन्नात से हेल्प लेती हैं, लेकिन बुशरा बेगम बहरहाल वो भी अभी उनको भी सज़ा हो गई, वो भी जेल में है। मैं बात करना चाह रहा हूँ इमरान खान 2025 कब तक इमरान खान की आपको रहाई नज़र आ रही है, और इमरान खान का यकीन इस पर ज़रा बताइएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, ये तो मेरे को नज़र आ रहा है कि इमरान खान रिहा हो गए, लेकिन मैं आपको डेट अपनी तरफ से कोई नहीं देता। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं अपने पास से कुछ इन दिन मेरे को बेटा जो चीज़ नज़र आएगी मैं वो आपको बयान कर दूंगा, जो नहीं नज़र आएगी बेटा उससे आपको साफ इनकार कर दूंगा। आप हो या कोई और दोस्त भी होते हैं तो मैं उनको साफ इनकार करता हूँ। बेटा ये चीज़ मेरे को नहीं नज़र आई, मैं उसके बारे में हाँ, लेकिन पिछले 2024 में मेरे को 8 फरवरी का और जो है ना 31 मई का जो नज़र आया हुआ, उसकी मैं इंतज़ार में हूँ कि उसका अल्लाह ताला क्या रिजल्ट देता है। और इमरान खान को आपने 500 दिन कहे, 500 दिन क्या चाहे 50 साल भी किसी बंदे को अल्लाह ताला कहीं रखे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। जिसके ऊपर रहम और करम उसका हो तो उसको कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता है। बिल्कुल। अच्छा हाई साहब, आपने बात की थी कि इमरान खान रूहानियत पे, जब रूहानी ताकतें सपोर्ट करती हैं किसी शख्स को, रूहानी ताकतों की सपोर्ट्स की निशानियाँ क्या आम पब्लिक को नज़र आती हैं? देखो बेटा, कैसे नज़र आती हैं? देखो बेटा, बात यह है कि रूहानी ताकतें अपने आप सपोर्ट नहीं करती हैं, वो भी इतनी बेली नहीं होती हैं किसी की सपोर्ट के लिए चले जाए अगर अल्लाह का हुक्म ना हो। बिल्कुल, अल्लाह का हुक्म होता है तो रूहानी मखलूक़ात और जो हवाई मखलूक़ात और रूहानी बुजुर्गवार दीन और जितने भी औलिया पीर कमर कुतुब गौस कलंदर हैं, मतलब जो लोग इस दुनिया से पर्दा भी कर गए ना, वो हमारे लिए तो हयात ही है। और वो बाकायदा दुआ करते हैं जब कोई बंदा उनके वसीले से, हजूर पाक अलैहिस्सलाम के वसीले से अल्लाह तबारक से इल्तिजा करता है तो अल्लाह तबारक तआला उस चीज़ को कबूल करता है, और फिर अल्लाह तबारक तआला वहीं से अपनी छड़ी को हिलाता है और वो जहाँ जिन बंदों को भेजना होता है वहाँ उसकी इमदाद के लिए भेज देता है। तो वो जो करते हैं ना, फिर वो ऐसे ही करते हैं कि जैसे बता, मान लो जैसे अभी ये 14 साल की सज़ा हुई है तो अल्लाह तबारक फिर इनको जिन्होंने की है तो उनके लिए कहेगा भी जा भाई उनको ज़रा जाके थोड़ी जी लाओ। हाँ, और दिल में एक बुजुर्गवार, मैं एक किताब में, काफ़ी पुरानी किताब थी, दिल्ली की थी, जब तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, उस वक्त का वाक़या है। तो उस वक्त अंग्रेज़ों के दौर के अंदर जो है ना, यानी एक ही शहर में 2 सगे भाई कमिश्नर का ओहदा नहीं संभाल सकते थे, और 2 सगे भाई कमिश्नर थे। तो वो दोनों के दो, जो एक कमिश्नर कहीं दूर था, छोटा जो था ना कहीं दूसरा, और वो जो बड़ा जो था ना दिल्ली के अंदर था। तो दिल्ली वाले ने जो है ना अपना उस छोटे भाई को अपने शहर में लाने के लिए जो है ना कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो रहा था। तो सुबह उसके पास एक अर्दली था, वो अर्दली भी किसी मखलूक़ात के शक्ल में था। तो उसने अर्दली ने अपना सुबह के टाइम जब उसको बैठी और चाय नाश्ता छोटा सा हल्का फुल्का देने के लिए गया, तो वो कहने लगा यार आज मेरा कोई दिल नहीं कर रहा नाश्ता कर। उसने कहा सर क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? उसने कहा यार मैं जो ना वो भाई को यहाँ ला नहीं सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यार किसी तरीके से वो भी यहाँ आ जाए तो हम दोनों भाई दिल्ली के अंदर ही हो जाए। बिल्कुल सही। तो उसने कहा सर चलो कोई बात नहीं, आप नाश्ता तो करें, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो वो अपना उन्होंने नाश्ता किया, और नाश्ता करके वो तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए जाने लगे। वो वहीं कोठी के अंदर ही उनका अर्दली का काम करता था, ऑफिस में भी कभी कभार चक्कर लगाता जो घर के लोग होते हैं। तो उसने थोड़ी देर वो अपना रात को जना, अच्छा उसके बारे में कुछ शक जो था ना उनके गार्ड को भी था, वो रात को चला जाता है और फिर पता नहीं किस टाइम आता, किस टाइम नहीं आता, जो उनकी कोठी का गार्ड था। तो वो जो है ना अपना रात को उसने उनका पीछा किया। जब वो रात को गया ना, उसी दिन रात को जिस दिन सुबह बात हो रही थी, तो वो गार्ड जो है ना उसके पीछे गया काफ़ी फासले पर रह के, तो आगे बिल्कुल सुनसान जगह पे जहाँ खंडरात से थे वहाँ चला गया। वहाँ आगे 4-5 लोग बैठे हैं।
और वो 4-5 लोग जो है ना, जब ये गए हैं तो वो सारे के सारे खड़े हो गए इनको देख के, और खड़े हुए तो इसने वहाँ पे उनको जैसे कोई इंस्ट्रक्शन देता है ना कि यार वो फला काम करना और ये करना, ऐसे करना, ऐसे करना, और उसका जो ना फलाने बंदे को भी यहाँ लाहौर में लेकर आना। अब जब ये इंस्ट्रक्शन दे के वहाँ से उसने पीछे की तरफ मुंह मोड़ा तो वो वहीं से जो है ना गार्ड वापस से नहीं, इसको नज़र नहीं आया, लेकिन वो उससे पहले गार्ड जो है ना वहाँ आ गया। और उसके बाद ये आया तो उसने दरवाज़ा खोला उसको, तो वो अंदर चला गया। तो उसके बाद जो है ना अगले दिन सुबह जो है ना वो फिर यानी रात को वो उनको कह गया, सुबह जो है ना उसके आर्डर जो थे ना उसके भाई के वो आए, और वो आर्डर लेके जो है ना वो खुद ही वही बंदा जो है ना जैसे बाहर से किसी से पकड़ के, डाकिए से कोई चीज़ पकड़ के ना वो उनके टेबल पे रख दिया। और फिर उसने, ये अगले दिन की बात है, तो उसने कहा सर कुछ खाए पिएंगे, ला दूँ नाश्ता आपको? उसने कहा यार ला दो। कहता यार ये क्या रखा? कहता सर ये पता नहीं आपका ही लेटर आया कोई। उसने लेटर खोल के देखा और वो उसके अंदर उसके भाई के आर्डर थे लाहौर के, वही दिल्ली के, उसी दिन के कानून सारा गया। हाँ, सारे कानून जो है ना वो मिट्टी में मिल गए। तो वो उसको देख के परेशान हो गया, सिर पकड़ के बैठ गया, यार ये क्या हुआ भाई इसका? कहता सर बस वो पता नहीं, मेरे को तो डाके नहीं दिया, मैं ला के आपके टेबल पे रख दिया, ठीक है नहीं। और वो जो है ना उसने भाई को वहाँ बुलवा लिया। अब उसके बाद वो बंदा वहाँ उनको मिला ही नहीं कोठी पे। अच्छा, वो बंदा गायब हो गया। अब वो बड़े परेशान, यार बंदा कहाँ गया यार, उसकी तनख्वाह, उसकी जॉब, उसका सारा कुछ, उसको ऐसे भला जो अल्लाह के ऐसे ड्यूटी लगाए लोग होते हैं उनको किसी की तनख्वाह की क्या ज़रूरत होती है। वो जनाब अपना ना उसके बाद नहीं मुड़ा। तो फिर बाद में वो उसी तरीके से रात को जो ना वो गार्ड जो है ना फिर वहाँ गया, तो वहाँ फिर उसने उसको देखा, लेकिन उसने बुलाया नहीं। तो जिस दिन लेकिन उसने देख लिया कि गार्ड मेरा पीछा करके आया था आज, तो अगले दिन गार्ड को कहा यार मेरा जिक्र ना करना कहीं, ना कभी आना जाना, ठीक है नहीं, वहाँ भी ना जाना, वैसे ही फंस जाओगे। तो वो उसने फिर मुड़ के नहीं कहा। फिर उसने कमिश्नर साहब को कहा सर बात ये है कि वो जो है ना हमारे पास ये ड्यूटी कर रहा था, लेकिन वो ऐसे इंसान नहीं था, वो कोई अल्लाह की ही मखलूक़ात थी। बात यह है कि अल्लाह ने भी कुछ बंदों की ड्यूटी लगाई थी, कुछ अल्लाह के हुक्मरान भी होते हैं, कुछ सरकारी हुक्मरान अवामी होते हैं और कुछ अल्लाह की तरफ से हुक्मरान होते हैं। तो इस तरीके से बेटा जी फिर वो अल्लाह मतलब जब लगाता है, चाहे वो इमरान खान के लिए लगा दे, चाहे किसी के लिए लगा दे, किसी को हटाने के लिए ऐसे बंदों की ड्यूटी लगा देता है, और किसी को उनकी हिफाजत के लिए लगा देता है, किसी को उनकी तरक्की के लिए लगा देता है। तो वो सारा का सारा निज़ाम अल्लाह की तरफ से, असल इशारा वहीं से हिलता है, कोई शक नहीं, इशारा तो वहीं। और वो अपने बरगजीदा प्यारे महबूब और जिन्होंने उनके बारे में अपनी जान को फना पिला किया होता है, उनके तोफ़ैल से वो सारी की सारी चीज़ें अल्लाह तबारक तआला करता है और वो हो जाती है। इसी तरीके से इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, अल्लाह के कुछ लोगों को ऐसी निशानियाँ उनके नज़र आ जाती हैं जिसकी वजह से उनके चलने का अंदाज, उनके बात करने का अंदाज, उनके चेहरे पे कोई ऐसी निशानी होती है तो जो लोग उनको पहचान लेते हैं। अच्छा, ठीक है। चेहरे पे सर निशानी आपने बात की, चेहरे पे निशानी कैसे आम आदमी पहचान सकता है? निशानी की बात ये बेटा जी, उसके एक तो जो है ना वो लोग आँख बहुत कम झपकते हैं, कभी आँख कम झपकते, जो अल्लाह की मखलूक़ात के जो या अल्लाह ताला ने जिसकी ड्यूटी लगाई होती है। जैसे बंदे को तो आँख झपकने बगैर रह नहीं ना सकता है, रुक नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से 2 मिनट कर लेगा, 1 मिनट कर लेगा, अब तो 2 मिनट और 1 मिनट नहीं, 10 सेकंड 15 सेकंड बाद ही। तो एक उनकी आँखों की जो भवें ये जो होती है ना, ये बेटा जरा सीधी खड़ी होती है और उनके बाल मोटे होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की बड़ी भी होती हैं। हाँ, बड़ी भी होती है, नहीं लोगों की भी होती हैं, लेकिन उनके बाल बड़े नहीं, उनके सीधे होते हैं। अच्छा, यानी कि बाल, बालों को बाल सीधे होते हैं, और सीधे भी होते हैं और मोटे होते हैं। ठीक है, ठीक है निबाज जी। दूसरा, उनकी आवाज़ में हमारे से ज़रा 19-20 का फ़र्क होता है। जैसे यानी वो बड़ी जल्दी से, कई लोग जैसे कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, और कई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, तो वो ज़रा उनकी आवाज़ में थोड़ा सा इतना फ़र्क ज़रूर होता है। सलाम वो लेते हैं, लेकिन उनके सलाम में और हमारी सलाम में, और जैसे हमारे बंदों की भी बहुत सारे का फ़र्क होता है। तो ऐसी चीज़ें बेटा उनकी होती हैं, तो जिस वजह से ना फिर उनको देखने की अल्लाह तबारक तआला जिसको आंखें दे दे, जिसको अल्लाह तबारक तआला आंखें दे दे उनको देखने के लिए वो देख लेता है, जिसको नहीं देता है फिर वो अपने घर वालों को भी नहीं देखता है। अच्छा है साहब, यहीं से एक बुशरा बेगम, उनके बारे में कहा जाता है जादू टूना करती है। बिल्कुल बेटा, लोग कहते हैं, बल्कि पूरे मीडिया पे और पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, लेकिन बेटा मैं उसके बारे में आज तक कभी कुछ नहीं देखा, ना मेरे को देखने की ज़रूरत है। ठीक है,
मेरे को भी कई बंदे ऐसे बेटा रूहानी तौर पे कुछ चीज़ें पूछने के लिए कहते हैं जी। तो जब हम किसी बंदे को देखते हैं तो उसको पूछते हैं, एक बंदे को हमने शक्ल भी नहीं देखी है, उसका नाम पूछ के, उसकी वालदा का नाम पूछ के जब हम उसको बताते हैं कि आपके फला जिस्म के हिस्से पे यहाँ कोई चोट लगी हुई है या आपके फला जिस्म के हिस्से में दर्द है, तो जब वो कहते हैं तो बेटा इसका मतलब नहीं उस टाइम हमारे आगे भी उसका बंदे का जिस्म नंगा होता है जब हम यहाँ से बैठ के उसको देखते हैं। तो इसी तरीके से बेटा जी हम किसी औरत का आम जो है ना ऐसी चीज़ बतानी नहीं चाहते हैं। बंदे का तो बता देते हैं कि बेटा आपको फला जगह चोट लगी हुई है, फला जगह से ये तकलीफ़ है, हालांकि उस बंदे को हमने नहीं देखा हो तो मेरी टेलीफोन पे ही बात हो रही होती है। तो इसी तरीके से फिर बेटा जी उसको जो है ना, अगर मैं बुशरा बेगम को देखूंगा तो फिर बेटा पता नहीं उसके क्या हालात हमारे सामने होंगे, हमें इस चीज़ से क्या सही करना है। बात। भाई साहब पैगाम क्या है? पैगाम तो बेटा यही है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की खैर करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के मुखलिस लोगों की हिफाजत करे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ज़ाहिरी और बातनी जो दुश्मन अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे। और अल्लाह ताला जहाँ पे भी उम्मत मुसलमान जो भी है अल्लाह ताला उन सबको सही हक और सच पे चलने की तौफीक नात फरमाए। अल्लाह ताला पंजन पाक 12 इमाम 14 मासूम अलैहिस्सलाम के राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नात फरमाए। जैसे उन्होंने चल के हमें हक और बातिल के फैसले करके दिखाए हैं, अल्लाह ताला हमें उसके ऊपर चलने की तौफीक नात फरमाए। अल्लाह ताला हमारी दीन और दुनिया को बेहतर से बेहतर करे। अल्लाह ताला जो लोग अपने रास्तों से भटके हुए उनको सही रास्ता राह मुस्तकीम दिखाने की तौफीक नात फरमाए। अल्लाह ताला जो बीमार उनको शिफा कुल्ली अता फरमा दे, जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार अता फरमा दे। अल्लाह ताला जो लोग कहीं ऐसी मुश्किलों में मुब्तला हैं जो बयान भी नहीं करते, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों का एहसान। अल्लाह ताला जो लोग बेगुनाह कैद के अंदर उनको वहाँ से रिहाई अता फरमा दे, चाहे वो हमारे मुल्क में है चाहे कहीं बाहर है। अल्लाह ताला जिन्होंने भी हमारे को दुआओं के लिए कहा, चाहे वो मेरे जानने वाले बगैर जानने वाले हमारे मुल्क में या कहीं बाहर के मुल्क में, अल्लाह ताला उन सबकी हिफाजत फरमा दे, सबके ऊपर रहम खास कर दे, करम खास कर दे, मुश्किल कुशाई कर दे, हाजत रुवाई कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि नकराई। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। आज तक मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाइंदाबाद पाइंदाबाद।